नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। 72 वर्षों बाद मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हुई, लेकिन 72 सीटर विमान की उम्मीद लगाए सरगुजवासी। 72 वर्षों बाद मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हुई, लेकिन 72 सीटर विमान की उम्मीद लगाए सरगुजावासी 19 सीटर विमान देखकर निराश हैं। 19 सीटों में केवल 15 सीटें ही बुक की जा रही है, जिससे लोगों में रोष है। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया था। हालांकि 19 दिसंबर से चालू हुई ये सेवा केवल अमीर तबके के लिए सुलभ है, क्योंकि अंबिकापुर से रायपुर तक का किराया शुरुआती 999 रुपए से बढ़कर 6000 हो गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बावजूद सुविधाओं की कमी और टिकट काउंटर का बंद रहना स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ रहा है। सरगुजावासी बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सरगुजा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। लोगों को प्रभावित करे, खींचे कि हमारे हवाई जहाज में आप चलो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं। और 999 का फेयर इनने जो घोषणा किया था, मुझे भी लगा था कि ये तो बहुत ही सस्ता है और बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, पैसे बचेंगे आने जाने के। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि पहले 3 दिन ये फ्लाइट चलनी थी, अब 5 दिन की व्यवस्था इनने की है। तो एतवार और सोमवार को छोड़ के हफ्ते के 5 दिन ये फ्लाइट चलेगी। और रूट अभी जो सुनने में आया है, रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से वापस अंबिकापुर और फिर अंबिकापुर से रायपुर। तो ये अंबिकापुर से रायपुर के पैसेंजर तो मिलने चाहिए, अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर से अंबिकापुर मुझे उम्मीद कम है इसमें ज़्यादा मिलेंगे। और प्राइसिंग इनने जो किया है, जैसे डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं, कि पहली जो 2 सीटें बिकेंगी वो 999 में प्लस जीएसटी, वो करीब 1280 हो जाता है। दूसरी जो 2 सीटें बिकेंगी वो 1199 में। 19 सीट हैं, फिलहाल 15 ले जा रहे हैं, 4 सीटें खाली रख रहे हैं किन्हीं कारणों से। फिर तीसरी जो 2 सीटों का जोड़ बिकेगा वो 1399 में। ऐसे बढ़ा के मैंने सुना 6000 तक चला गया। तो 6000 में तो कोई हवाई यात्रा नहीं करेगा। नहीं बाबा, तो इन्होंने कहा, जैसे इनके द्वारा कहा गया था कि हवाई चप्पल वाले भी क्या बोलते हैं अब हवाई का सफ़र कर पाएंगे, तो उनके पास इतने पैसे कहाँ आ पाएंगे? एक तो वो ऐसा कहना नहीं चाहिए। हवाई चप्पल की बात क्यों? हवाई चप्पल तो कोई भी पहन सकता है। इसमें एक तरह से नागरिक का अपमान हो रहा है। जो हवाई जहाज में राशि खर्च करके जाना चाहे वो इसमें जा। हमारे सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज के द्वारा ये ऐसा कहा गया था। मुझे लगता है कि हवाई चप्पल की बात नहीं होनी चाहिए। नागरिकों के लिए उपलब्ध हो रहा है और 6000 तो बहुत ज़्यादा है उनके लिए। 3000 तक मैक्सिमम हो। इसमें सुनते हैं कि गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है प्राइसिंग सीट्स के। अगर जितने नहीं बिकेंगे तो कुछ वो गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज करेगी फिलहाल, क्योंकि अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। प्रारंभिक दिन है, बिना पूरी तैयारी के ये यात्रा चालू हो गई। एक तरह से चलिए जैसा भी हुआ अच्छा है कि चालू तो हुआ। मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि चाहे जैसा हो, जिस दिन पहली उड़ान आई उस दिन कंपनी को यहाँ पर कमरा भी नहीं मिला था काउंटर खोलने के लिए। वो रातों रात आए, दबाव में वहाँ दिल्ली से खबर आया कि नहीं चालू करो किसी भी हालत में। तो उसी कारण से यात्री भी नहीं मिल रहे थे ना। उन्होंने ऑनलाइन किया था। अब तो अंबिकापुर का एयरपोर्ट आपके जो फ्लाइट रडार है, ऐप जो है, उसमें भी दिखाने लग गया है। नहीं तो जिस दिन पहले दिन फ्लाइट आई थी, अंबिकापुर का एयरपोर्ट फ्लाइट रडार में भी नहीं था। ऐप जो मोबाइल में ऐप चलता है फ्लाइट ट्रेस करने का, तो अब चलेगा, सुधार आएगा। अभी भी मेरा कहना है कि इसको वाराणसी तक ले जाना चाहिए। एक तो 72 सीटर ATR चालू करनी चाहिए। ये काम चलाऊ है 19 सीटर। जो रनवे तो सर बाबा 72 सीटर का ही है यहाँ का पूरा। हाँ, हवाई जहाज नहीं मिल रहा। मैंने जब बात की थी तो उन लोगों ने बताया था कि जो कंपनियां हैं, एयरलाइंस है, इन लोग के पास मेरे ख्याल से 22-24 हवाई जहाज थे ATR वाले। उसमें से भी कई इन्हें बताया 10 से ज़्यादा तो उनका इंजन, उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई। तो नए इंजन जब तक नहीं आएगा तो चलने की स्थिति में नहीं है। तो उतने करीब आधे हवाई जहाज ATR चलने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए वो ATR एयरलाइंस चालू नहीं कर पाया। फिर इंडिगो से, बाकी कंपनियों से भी बात हो रही थी ATR की, और शायद अभी भी चलेगी। ATR चलेगा तो और व्यवस्थित तरीके से। किराए पे क्या लगता है? किराया 6000 तो मैं दे के नहीं जाऊँगा।
ये तो तय है कि 6,000 रुपया जिस दिन किराया होगा हाँ। तो मैं बाय रोड जाऊंगा, मैं हवाई जहाज से अब रायपुर तो 6,000 में नहीं जाऊंगा। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला न्यूज़ 21 में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैं मौजूद हूं सूरजपुर के भाजपा कार्यालय पे। अब मेरे साथ मौजूद हैं आज भाजपा के कद्दावर नेता बाबूलाल अग्रवाल जी। मैं उनसे जानूंगा कि ये दरिमा एयरपोर्ट पे जो है 19 सीटर विमान का 999 रुपये का जो इनके द्वारा ये प्लान किया गया था, उस प्लान के बारे में मैं आज इनसे चर्चा करने आया हूं। तो नमस्कार। देखिए, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जहाँ तक दरमा महामाया एयरपोर्ट की बातचीत हो रही है, इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह इच्छा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सके। उसके निमित्त प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विश्वेंद्र साय जी, हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी और सब लोगों ने ये लगातार प्रयास किया और प्रयास के कारण हमको ये फ्लाइट मिल सकी है। रहा सवाल जिसका रेट की बातचीत हो रही है, रेट का एक फ्लाइट का कोई फिक्स रेट नहीं होता। आपको मालूम है जितनी फ्लाइट हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक मिनिमम रेट जो आया था स्टार्टिंग में, वो रेट की जानकारी दी गई थी। रेट समय के साथ अप डाउन होते रहते हैं और रेट के साथ साथ में मांग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा सब पिछड़ा क्षेत्र है, मौसम का भी प्रभाव पड़ता है और उसके कारण कई बार फ्लाइट हमारे आगे पीछे भी हो रही है। और थोड़ा जो हमको समय सारणी है या जो हमको जहाँ से फ्लाइट उड़नी चाहिए, जहाँ फ्लाइट जानी चाहिए, इसमें भी कहीं ना कहीं चूक रह गई है। और जब तक उसका सुधार नहीं होगा तब तक फ्लाइट में दिक्कत भी रहेगी और रेट में भी दिक्कत रहेगी। जैसे जैसे सवारी बढ़ेगी, जैसे जैसे व्यवस्था ठीक सुधार होगा तो कम रेट में भी और बड़ी भी फ्लाइट चलेगी। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा ये सरगुजा बहुआदिवासी मूल्य क्षेत्र है और जिनके पास मोबाइल भी नहीं है और उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। 6,000 रुपये अभी किराया कर दिया गया है वर्तमान में। किराया देखिए, ये कंपनी और उड्डयन विभाग का मामला रहता है। इसके बारे में ज़्यादा मुझको जानकारी नहीं है कि किराया कितना कर दिया है, कितना नहीं है। आप कद्दावर नेता कहे जाने वाले बाबूलाल अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं। नहीं, ठीक है, आपका कहना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरा मानना यही है कि ज़्यादा जानकारी तो उड्डयन विभाग के माध्यम से या संबंधित जो एजेंसी है उससे ही जानकारी मिल पाएगी। परंतु मेरा मानना ये है कि ये जो फ्लाइट चली है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है और आने वाले समय में बहुत अच्छे से चलेगी और लोगों को इसकी काफ़ी सुविधा मिलेगी। कहीं ना कहीं बात यहाँ ये भी उठ रही है कि 72 सीटर का रनवे यहाँ पे ट्रायल भी सफल हुआ है। 72 सीटर का पूरा यहाँ पे बनी हुई है दरिमा एयरपोर्ट उसी हिसाब से, लेकिन 19 सीटर विमान यहाँ चल रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और आने वाले समय में निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 72 सीटर भी चलेगा। जिस दिन ये फ्लाइट बनारस से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर जाएगी तो 72 सीटर भी इसमें सवारी चढ़ के जाएंगे और अच्छी स्थिति रहेगी और सबको लाभ मिलेगा। मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल, ये रेट के मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं? रेट क्या लगता है आपको? मतलब रेट में और यहाँ पर होगा कि रेट में कुछ नीचे दिखने को मिलेगा? नहीं, रेट तो देखिए क्या होता है कि ये फ्लाइट में आप कहीं भी आप जाइए, जैसे आप 1 महीना 2 महीना पहले की बुकिंग कराएंगे तो आपको रेट कम मिलता है और आप ये तत्काल लेना चाहेंगे तो आपका रेट बढ़ जाता है। हर फ्लाइट की स्थिति ये रहती है जो मुझको अनुभव है और यहाँ भी यही हो सकता है। परंतु मैं तो गया था और मेरे को तो 999 प्लस GST में ही बैठ करके गया। आपने फर्स्ट दिन 999 रुपए वाले दिन गए थे? हाँ, निश्चित रूप से सेकंड दिन गया था, वहाँ फर्स्ट दिन तो नहीं जा पाया था, तो सेकंड दिन में मैं गया था और अभी का क्या रेट चल रहा है इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। तो ये थे मेरे साथ बाबूलाल अग्रवाल जी, जो भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले। इनको पूरा छत्तीसगढ़ से लेके पूरा MP तक प्रसिद्ध है ये। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि रेट में भी इजाफा या घटती बढ़ती क्रम पे आ सकती है और इनके आगे ये भी कहा जा रहा है कि 72 सीटर विमान भी हो सकता है आने वाले दिनों में दरिमा एयरपोर्ट पे उड़ान भर सकेगी। न्यूज़ 21 के लिए अंबिकापुर से डिवीजन ब्यूरो पंकज शुक्ला।